फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लैब रिपोर्ट इंटरप्रिटेशन। लैब रिपोर्ट जो कि लैबोरेटरी में हम ब्लड सैंपल या यूरिन सैंपल देते हैं, उसकी रिपोर्ट जो आती है उसे देखकर हम डिसीज कैसे जानेंगे, आज इस बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो आज वैसे तो रिपोर्ट बहुत सारे होते हैं, एलएफटी होता है, लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, ब्लड काउंट और भी बहुत सारे थायराइड वगैरह इस सब के रिपोर्ट। लेकिन आज जो हम जानेंगे वो है सीबीसी रिपोर्ट। सीबीसी यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट। अब कंप्लीट ब्लड काउंट क्या होता है? जैसा कि आप जानते होंगे कि ब्लड में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, जिसमें से कुछ प्लाज्मा होता है जो लिक्विड पोर्शन होता है, कुछ सेल्स होते हैं जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। इसके बारे में आपको पता ही होगा। तो इसका जो नॉर्मल काउंट, जो इसका नॉर्मल काउंट है और उसकी जो नॉर्मल काउंट है, जो डिसीज काउंट है, उसकी रिपोर्ट जो रहती है वो सीबीसी काउंट से हमें पता चलता है। अगर नॉर्मल रेंज से अबाउ है या फिर बिलो है, जो भी सेल्स होंगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स, तो सीबीसी काउंट से हमें या फिर सीबीसी रिपोर्ट से हमें ये पता चल सकता है और इसी से हम उसके बारे में उसकी डिसीज भी जान सकते हैं। तो चलिए हम एक रिपोर्ट आपको बताएंगे और उस पर से हम समझेंगे कि क्या कंडीशन हो सकती है। तो चलिए हम वो सीबीसी रिपोर्ट देखते हैं। सो देखिए, ये रही हमारे पास सीबीसी की रिपोर्ट, जो कि एक कंप्लीट ब्लड काउंट। आप हेडिंग देख सकते हो ऊपर। तो इसमें कौन कौन से पॉइंट्स है? तो इसमें पॉइंट्स जो है वो हीमोग्लोबिन मतलब कि HB%, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट जो कि होता है WBCs, ब्लड सेल्स होते हैं, आरबीसीस, जो कि आरबीसीस में हमें कुछ हेडिंग्स देखना पड़ता है जैसे कि HCT, MCV, MCH, MCHC एंड प्लेटलेट्स। सो चलिए अब हम डिटेल में एक एक हेडिंग्स को देखते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हीमोग्लोबिन से। HB% जो कि आपको दिख रहा होगा, और इसमें रिजल्ट है 15.1%। मतलब कि इस पेशेंट का हीमोग्लोबिन जो है वो है 15.1%। यूनिट इसका ग्राम परसेंट होता है। वही अगर इसकी नॉर्मल रेंज देखें तो मेल में 14 to 18 और फीमेल में 11 to 16%। वैसे 15.1% है, इसका मतलब ये तो नॉर्मल है। लेकिन अगर एबनॉर्मल रहता, इंक्रीज या डिक्रीज हीमोग्लोबिन काउंट रहता, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं और वो क्यों होता है, तो चलिए हम वो देखेंगे। देखिए इस स्लाइड में आप देख सकते हैं, आपको ऊपर हेडिंग दिख रही होंगी, हीमोग्लोबिन नॉर्मल रेंज अगर बात करें इन मेल में तो 14 to 18 ग्राम परसेंट होना चाहिए था। सॉरी यहाँ DL हो गया। एंड फीमेल में 12 to 16 ग्राम परसेंट। वही अगर ये इंक्रीज होता है तो इसे कहते हैं पॉलीसाइथेमिया। और अगर डिक्रीज इन HB काउंट होता है, HB% होता है, तो उस कंडीशन को कहते हैं एनीमिया। आपने आमतौर पर सुना होगा कि ब्लड रिपोर्ट के बाद डॉक्टर कहते हैं कि खून की कमी है, इसका मतलब एनीमिया होता है। मतलब कि डिक्रीज इन HB काउंट, उसका HB% कम आता है या फिर RBC% भी कम हो सकता है, उसे कहते हैं एनीमिया। सो अब हम देख सकते हैं, हमने अभी सबसे पहले हीमोग्लोबिन के बारे में जान लिया। अब जानते हैं टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, मतलब कि WBC। ये जो आपको दिख रहा है न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, इओसिनोफिल, मोनोसाइट, बेसोफिल, ये सब WBC के टाइप्स है। तो चलिए टोटल ल्यूकोसाइट काउंट जो होता है TLC, इस रिपोर्ट में हम देखें तो वो है 9800 पर क्यूबिक मिलीमीटर, ये उसका यूनिट है। अगर हम नॉर्मल रेंज की बात करें तो वो होता है 4000 से 10000 पर क्यूबिक मिलीमीटर। मतलब हमें ये समझ आता है कि रिपोर्ट तो नॉर्मल है, लेकिन अगर इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो उसे क्या कहते हैं हम देखते हैं। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, जो नॉर्मल रेंज है वो है 4000 से 11000 पर क्यूबिक मिलीमीटर। टोटल ल्यूकोसाइट काउंट मतलब टोटल WBC काउंट, अगर ये 11000 से ज़्यादा ऊपर बढ़ जाते हैं तो इस कंडीशन को कहते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। वही अगर ये डिक्रीज हो जाते हैं तो इसे कहते हैं ल्यूकोसाइटोपेनिया। अब ये क्या इंडिकेट करता है? अगर ल्यूकोसाइटोसिस मतलब कि WBC बड़े होते हैं तो ये इंडिकेट करता है कि कुछ इन्फेक्शन है बॉडी में। वही अगर डिक्रीज रहा, डिक्रीज होने के कई रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि कुछ कैंसर्स में डिक्रीज होता है, और ऑटो इम्यून डिसीज़ यानी कि ऑटो इम्यून डिसीज़ जो एक कंडीशन होती है उसमें भी WBC काउंट डिक्रीज होते हैं। तो चलिए देखिए, हमने टोटल ल्यूकोसाइट काउंट भी देख लिया। अब देखते हैं DLC। DLC मतलब डिफरेंशिएट ल्यूकोसाइट काउंट। ये WBC के टाइप्स हम इसमें देखते हैं, जो आपको नज़र आ रहे होंगे, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, इओसिनोफिल, मोनोसाइट, बेसोफिल, ये सारे WBC के टाइप्स है। इसकी नॉर्मल रेंज भी आप देख सकते हैं रिपोर्ट में। हम जानेंगे एबनॉर्मल कंडीशन, क्योंकि इस रिपोर्ट में सारे काउंट्स नॉर्मल है, लेकिन हम देखेंगे अगर एबनॉर्मल होते हैं तो क्यों होते हैं। सो रीज़न जानने से पहले हम ये देख लेते हैं कि इंक्रीज और डिक्रीज DLC मतलब कि टाइप्स ऑफ WBC, इंक्रीज होना डिक्रीज होना, उसे क्या कहते हैं। तो देखिए, अगर न्यूट्रोफिल डिक्रीज होते हैं तो उसे कहते हैं न्यूट्रोपेनिया, और इंक्रीज होते हैं तो उसे कहते हैं न्यूट्रोफिलिया।
वही इयोसिनोफिल्स अगर डिक्रीज होते हैं तो उसे कहते हैं इयोसिनोपेनिया, और इंक्रीज होते हैं तो उसे कहते हैं इयोसिनोफिलिया। बेसोपेनिया डिक्रीज होना, बेसोफिलिया इंक्रीज होना, मोनोसाइटोपेनिया इंक्रीज डिक्रीज सॉरी मोनोसाइटोसिस इंक्रीज। लास्ट जो है लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट डिक्रीज होने को कहते हैं लिम्फोसाइटोपेनिया, एंड इंक्रीज को कहते हैं लिम्फोसाइटोसिस। चलिए तो अब जानते हैं ये किन डिसीज में इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं। सो देखिए, रीज़न फॉर इंक्रीजिंग डब्ल्यूबीसी मतलब डब्ल्यूबीसी बढ़ने के कारण, तो न्यूट्रोफिलिया मतलब कि इंक्रीज इन न्यूट्रोफिल, ये क्यों होता है? ये होता है इन्फेक्शन, इन्फ्लामेटरी कंडीशन एक्सेट्रा। इन्फेक्शन मतलब कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन। इसका मतलब ये है था कि आपको कोई डिसीज़ है जो कि बैक्टीरिया या वायरस की वजह से है, ये न्यूट्रोफिलिया डिस्क्राइब करता है। नेक्स्ट अगर बात करें इयोसिनोफिलिया मतलब इंक्रीज इन इयोसिनोफिल काउंट, तो ये क्या होता है? पैरासिटिक इन्फेक्शन मतलब कि इन्फेक्शन बाय पैरासाइट, एलर्जी या फिर कैंसर, इन कंडीशन में इयोसिनोफिलिया होता है। तो देखते हैं तीसरा जो है थर्ड बेसोफिलिया मतलब कि इंक्रीज इन बेसोफिल काउंट, तो ये भी एलर्जी या फिर इन्फ्लामेटरी कंडीशन और कैंसर में बढ़ता है। मोनोसाइटोसिस की बात करें यानी कि इंक्रीज इन मोनोसाइट काउंट, तो होता है इन्फेक्शन, ऑटो इम्यून डिसीज जो हमने अभी देखा, और कैंसर। वही लिम्फोसाइटोसिस की बात करें, लिम्फोसाइटोसिस इन्फेक्शन एंड सर्टेन कैंसर्स। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इन्फ्लामेटरी कंडीशन क्या है? तो इन्फ्लामेटरी कंडीशन इज नथिंग बट जब बॉडी हमारी डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिव होता है, चाहे वो बैक्टीरिया या वायरस या किसी भी इंजुरी के कारण, तो उसे कहते हैं इन्फ्लामेशन। उसमें पेन, स्वेलिंग, रेडनेस होता है और डब्ल्यूबीसी काउंट इंक्रीज होते हैं। सो ये थे रीजन फॉर इंक्रीजिंग डब्ल्यूबीसी। अब बात करते हैं हम डब्ल्यूबीसी किन कंडीशन में डिक्रीज और कम हो जाते हैं। सो आप देख सकते हैं रीजन फॉर डिक्रीज डब्ल्यूबीसी काउंट, डब्ल्यूबीसी कम होने के कारण, तो ये ऑटो इम्यून डिसीज में होता है। बोन मैरो डिसीज, अब ये बोन मैरो मतलब जहाँ डब्ल्यूबीसी आरबीसी बनते हैं, अगर उसी में कुछ डिसऑर्डर होगा तो जाहिर सी बात है डब्ल्यूबीसी काउंट कम हो गए। वही अगर हम थर्ड रीज़न बात करें तो ये होता है एचआईवी, और फोर्थ है कैंसर। तो इन कंडीशन में डब्ल्यूबीसी डिक्रीज होते हैं। सो इस रिपोर्ट में कि में हम अगर देखें तो हमने अब टोटल ल्यूकोसाइट काउंट भी देख लिया, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट मतलब कि डीएलसी काउंट भी देख लिया। अब देखते हैं आरबीसी इंडाइसेस। आरबीसी इंडाइसेस में सबसे पहले देखते हैं हम आरबीसी। आरबीसी जो नॉर्मल रेंज होती है आरबीसी की, वो है 4.7 टू 5.4 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर इन मेल, एंड इन फीमेल 4.1 टू 4.7 पर क्यूबिक मिलीमीटर, मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर। अगर हम रिपोर्ट में देखें तो वो है 5.57 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर, मतलब ये स्लाइटली हल्का सा इंक्रीज है, जो कि नॉर्मल काउंट ही होता है। लेकिन अगर ये एबनॉर्मल होता है, ज़्यादा काउंट या डिक्रीज होता है, तो क्यों होता है चलिए हम देखते हैं। सो देखिए, आरबीसी की नॉर्मल रेंज हमने रिपोर्ट में ही देख लिया। अब बात करते हैं अगर आरबीसी की काउंट इंक्रीज होता है तो उसे क्या कहते हैं? इंक्रीज आरबीसी काउंट को कहते हैं पॉलीसाइथेमिया, एंड डिक्रीज आरबीसी काउंट को कहते हैं एनीमिया। अब आप सोच रहे होंगे कि एचबी काउंट डिक्रीज होने पर भी और इंक्रीज होने पर भी हमने ये दो टर्म का यूज़ किया था, तो वो इसलिए क्योंकि जो एचबी होता है, हीमोग्लोबिन होता है, वो आरबीसी की ही सरफेस पर होता है। इसीलिए आरबीसी एंड हीमोग्लोबिन डिसऑर्डर में सेम कंडीशन हमें देखने मिलती है। सो देखिए, हमने आरबीसी भी देख लिया। अब देखते हैं एचसीटी। एचसीटी जो होता है हीमोक्रेट वैल्यू, उसकी नॉर्मल रेंज मेल में 40 टू 54, फीमेल में 37 टू 47%। वही हम रिपोर्ट की बात करें तो यह है 45.2%, तो ये तो नॉर्मल है। लेकिन हम वो कंडीशन देखेंगे जिनमें इंक्रीज या डिक्रीज होता है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, कंडीशन जानने से पहले डिक्रीज या इंक्रीज क्यों होता है, उससे पहले हमें यह जानना है कि एचसीटी मतलब कि हीमोटोक्रेट होता क्या है। तो ये होता है रिफर्स टू परसेंटेज ऑफ आरबीसी इन होल ब्लड, मतलब आरबीसी कितने परसेंट में प्रेजेंट है पूरे ब्लड में। तो चलिए अगर नॉर्मल रेंज की बात करें तो मेल में 40 टू 54% होता है टोटल ब्लड में, एंड फीमेल में 37 टू 47% होता है। वही अगर इंक्रीज होता है वो एचसीटी तो उसे कहते हैं पॉलीसाइथेमिया, एंड डिक्रीज होता है तो उसे कहते हैं एनीमिया, क्योंकि यह आरबीसी से ही रिलेटेड है। तो इसीलिए वो सेम कंडीशन जो हमने पहले देखे वो इसमें भी होंगी। सो चलिए बात करते हैं अब एचसीटी के बाद एमसीवी, मीन कॉर्पोसल्स वॉल्यूम, जो कि इसकी नॉर्मल रेंज होती है 76 टू 96 एफएल मतलब फीकोलीटर। वही अगर हम रिपोर्ट में देखें तो वो है 81.1 फीकोलीटर, जो कि नॉर्मल है। लेकिन अगर इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो बाकी कंडीशंस की तरह हम ये भी देखेंगे। सो देखिए, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम हेल्प इन आइडेंटिफाई द नॉर्मल साइज और शेप ऑफ आरबीसी। इससे हमें यह पता चलता है कि आरबीसी नॉर्मल साइज और नॉर्मल शेप में है या नहीं।
तो जो इसकी नॉर्मल रेंज होनी चाहिए वो है 80 to 96 पिकोलीटर। वही अगर MCV इंक्रीज होता है तो उसे कहते हैं मैक्रोसाइट RBC, मतलब कि ये भी एक टाइप का एनीमिया होता है जिसे कहते हैं मैक्रोसाइटिक एनीमिया। वही अगर डिक्रीज होता है तो इसे कहेंगे माइक्रोसाइटिक एनीमिया। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वैल्यू की बात करते हैं। तो हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है MCH, जो कि इसका नॉर्मल रेंज 27 to 34 पिकोग्राम होना चाहिए। रिपोर्ट में तो नॉर्मल है लेकिन हम एबनॉर्मल बात करेंगे। सो देखिए MCH मतलब मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, ये होता है एवरेज अमाउंट ऑफ HB इन अ सिंगल RBC। तो एक RBC में कितना हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है उसे कहते हैं MCH। इसकी नॉर्मल रेंज होती है 27 to 34 पिकोग्राम। अगर MCH इंक्रीज होता है तो उसे कहेंगे मैक्रोसाइट RBC, क्योंकि जाहिर सी बात है RBC की साइज इंक्रीज हो जाएंगी। और अगर डिक्रीज होता है तो उसे कहेंगे माइक्रोसाइटिक RBC या एनीमिया, क्योंकि ये दोनों एनीमिया के ही टाइप है। सो यहाँ हमारे RBC इंडाइसेस एंड होते हैं। अब हम बात करते हैं लास्ट हेडिंग जो कि है प्लेटलेट्स काउंट। प्लेटलेट्स काउंट जो नॉर्मल होते हैं वो 1.5 लाख to 4.5 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर। वही रिपोर्ट में तो नॉर्मल है लेकिन हम फिर से एबनॉर्मल कंडीशन देखेंगे। सो नॉर्मल रेंज तो हमने रिपोर्ट में देख ही लिया। अब बात करते हैं अगर प्लेटलेट्स इंक्रीज हुए तो उसे क्या कहते हैं। तो इंक्रीज प्लेटलेट्स वाली कंडीशन को कहते हैं हम थ्रोम्बोसाइटोसिस, और अगर प्लेटलेट्स डिक्रीज होते हैं तो उसे कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। चलिए तो अब देखते हैं प्लेटलेट्स किन कंडीशन में बढ़ते हैं और किन कंडीशन में घटते हैं। तो हम देखेंगे कंडीशन इन विच प्लेटलेट डिक्रीसेस, मतलब ऐसी कंडीशन जिनमें प्लेटलेट्स डिक्रीज होते हैं। तो वह बोन मैरो डिसऑर्डर, जहाँ प्लेटलेट्स बनते हैं अगर वही डिसऑर्डर हुआ तो जाहिर सी बात है प्लेटलेट्स काउंट कम होंगे। सेकंड इन्फेक्शन चाहे बैक्टीरियल हो वायरल हो, इनमें भी हमें प्लेटलेट्स कम दिख सकते हैं। इम्यूनिटी इशू, अगर कोई पर्सन की लो इम्यूनिटी है तो उसमें हम डिक्रीज प्लेटलेट्स काउंट देख सकते हैं। एंड मेडिकेशन, सर्टेन ड्रग होते हैं जो प्लेटलेट्स काउंट कम करते हैं। वही अगर हम बात करें कंडीशन इन विच प्लेटलेट इनक्रीसेस, तो वो होता है इन्फ्लामेटरी कंडीशन। इन्फ्लामेशन हमने देखा क्या होता है, इन्फेक्शन, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, एनीमिया मतलब जो आयरन की कमी से होता है, और कैंसर्स वगैरह, इन सब कंडीशन में प्लेटलेट्स काउंट बढ़ जाते हैं। सो देख सकते हैं हमने पूरी रिपोर्ट्स को देख लिया जो कि है कंप्लीट ब्लड काउंट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर ले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी कंटेंट देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।